रांची के पशुपालन भवन में झारखंड गौ सेवा आयोग की ओर से 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्तर की इस कार्यशाला में आज दूसरे दिन सूबे की नगर विकास मंत्री सुदेव कुमार सोनू शामिल हुए हैं और इस कार्यक्रम में लोगों ने अलग अलग सक्सेस स्टोरी पर चर्चा की, जिसमें गौ माता के गौमूत्र के साथ कई चीज बनाई जा रही है। और इस कार्यशाला में गुजरात से एक ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने गौमूत्र की फैक्ट्री भी लगाई है और गौमूत्र से वे कृषि के लिए काम कर रहे हैं। गौ सेवा आयोग के इस कार्यशाला से निकले हर एक पहलू पर काम करेगी ताकि गौ माता के दिए गए दूध को राज्य को और मजबूत किया जा सके। 5 रुपए लीटर दूध गौमूत्र जो है किसानों से लेके आते हैं, उनके घर से जाकर के। जिस तरह से दूध की गाड़ी जाती है वो प्रतिदिन लेके आती है, हर गांव में से एक संकलन करके हम लोग किसान के घर जा करके उनसे गौमूत्र लेके आते हैं और गौमूत्र को प्रोसेस करके उसमें से एक अमोनियम रिच गौमूत्र को अलग करते हैं, बीच में से उसका पानी भी अलग निकालते हैं, फिर पोटेशियम रिच गौमूत्र को अलग करके उसमें अलग अलग प्रकार की एग्रीकल्चर रिलेटेड हम कृषि के लिए औषधि बनाते हैं, एक लिक्विड फर्टिलाइजर। वो देश के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आज देश में जो रासायनिक खाद की हमेशा ये कहीं कमी रहती है या रासायनिक खाद पर भारत सरकार का जो रेवेन्यू जा रहा है सब्सिडी के रूप में, उसको बचाने का और हमारे खेती को जहर से बचाने का ये गौमूत्र सबसे बड़ा साधन है। कई ऐसे राज्य हैं जहां से प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है और 2 दिनों के इस विचार मंथन से जो क्रक्स निकलेगा उसका संकलन करके हम राज्य सरकार को भी देने का प्रयास करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में एक नीति निर्धारण अगर होती है तो इस राज्य की पहचान एक गौ संरक्षक और गौ संवर्धक राज्य के रूप में है। के सिस्टम में अमूल जैसे संस्थानों को जन्म दिया है। अगर वहाँ के विशेषज्ञ झारखंड आकर कुछ बेहतर बताते हैं तो हमें भी करने की प्रेरणा मिलेगी और हम भी कम से कम दूध के मामले में बेहतर और आत्मनिर्भर हो सकें, यही हम लोग का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।